हेलो गाइस, मैं हूं श्याम जाखेटे मंजिल नीट की ओर से। और आज मैं फिर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक ट्रिक लेके आया हूं जो आपको नीट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आज का टॉपिक है कंसंट्रेशन सेल्स। कंसंट्रेशन सेल्स में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में का सलूशन मैं लेके आया हूं जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत देती है और उसमें मार्क्स स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो एक पर्टिकुलर केस में लेके आया हूँ। तो कंसंट्रेशन सेल्स एग्जैक्टली होते क्या है? कंसंट्रेशन सेल्स होते हैं जिनमें एक ही एलिमेंट यूज़ होता है। एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग कंसंट्रेशन यूज़ होते हैं और वो आपस में इंटरेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अलग अलग कंसंट्रेशन जो पे यूज़ करने पे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें सवाल में ज़्यादातर पूछा जाता है कि कौन सा कंसंट्रेशन हम यूज़ करें ताकि वो सेल वर्क करे। ठीक है, तो मैं पर्टिकुलर केस लेके आया हूँ जिंक सेल का। देखिए यहाँ पर जिंक सॉलिड था, जिंक जो कि ऑक्सीडाइज होकर जिंक +2 में जा रहा है C1 कंसंट्रेशन पे और जिंक +2 कैटायन जो C2 कंसंट्रेशन पे था वो जिंक में बन रहा है। ये जिंक +2 C2 कंसंट्रेशन पे और जिंक +2 वापस C1 कंसंट्रेशन पे एक्सचेंज हो रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमें सवाल में मेन पूछा जाता है कि फॉर सेल टू वर्क, अब सेल टू वर्क काम करना चाहिए तो ऐसी कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन होगी जिस पर वो सेल काम करे। तो उसके लिए मेन फैक्टर क्या है? जो ई सेल है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ई सेल पॉजिटिव होने के लिए हमें कौन सा कंसंट्रेशन लेना है? तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है। ई सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल -0.059/2 log C1/C2। अब C1 कंसंट्रेशन हमें पता है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका है, और C2 कंसंट्रेशन जो रिड्यूस हो रहा है उसका है। यहाँ पर हमने वो फॉर्मूले में पुट करा हुआ है। अब ई सेल इक्वल्स टू, अगर इक्विलिब्रियम पे रहता है जो कंसंट्रेशन सेल है वो ज़्यादातर इक्विलिब्रियम पे वर्क करता है, तो हम ई नॉट सेल को 0 मानते हैं। तो जो ई सेल का फॉर्मूला बनेगा -0.059/2 इक्वल्स टू इंटू log C1/C2। फॉर सेल टू वर्क ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए, और फिर ई सेल अगर पॉजिटिव है तो log C1/C2 जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, मतलब कि 0 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है, बाहर का माइनस का साइन होगा। और अगर ये वैल्यू भी जो है log C1/C2 ये भी नेगेटिव होगी तो ई सेल पॉजिटिव हो जाएगा। तो log C1/C2 को <1 होना चाहिए। <0 होने के लिए C1/C2 को 1 से छोटा होना चाहिए, ताकि ये भी 1 से 0 से छोटा हो और नेगेटिव वैल्यू हो। और C1/C2 को 1 से छोटा होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें C1/C2 को 1 से छोटा होने के लिए C2 को ग्रेटर कंसंट्रेशन में होना चाहिए C1 से। और ऐसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि वो सेल वर्क करेगा जब ई सेल पॉजिटिव होगा। समझ रहे? अगर हम ओवरऑल इसका फॉर्मूले में log C1 और C2 की वैल्यू नेगेटिव पुट कर दे तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल होकर ई सेल को पॉजिटिव कर देगा, ताकि वो सेल वर्क करे। ई सेल पॉजिटिव होता है तभी सेल वर्क करता है, और ऐसे हम एक वर्किंग सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं और फिजिबल होगा, नहीं तो फ़ायदा ही क्या हो रहा है, हम उस सेल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। सवालों में ज़्यादातर हमें कंसंट्रेशन ही पूछी जाती है कि क्या कंसंट्रेशन रखी जाए या कौन सी कंसंट्रेशन बड़ी होगी। ये देखिए, ये यहाँ पर C1 और C2 पे मेन फोकस रहना चाहिए कि हमने C1 और C2 क्या माना हुआ है, C2 कौन सा वाला आ रहा है और C1 कौन सा आ रहा है। C1 यहाँ पर जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो है, और C2 जो रिड्यूस हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन है। ये बात ध्यान रखिए, ये सवाल भी नीट में बहुत बार ज़्यादा बार पूछ चुका है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको सवाल नहीं बनेंगे। और अब कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो सवाल का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपको सवाल बने और मार्क्स इंक्रीज़ करे। बस यही मैं कहना चाहूँगा। अब ऑल द बेस्ट आपको नीट एग्ज़ाम के लिए। ये मेरी वीडियो थी, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मंजिल नीट चैनल को। ओके, थैंक यू।